हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ घंटों पहले एमपीपीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा कि जो मैकेनिकल से हैं और इलेक्ट्रिकल से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का चयन हुआ है, मैं अपनी तरफ से और त्रिलोक इनोवेशन चैनल की तरफ से आप सभी को बधाई देता हूं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की। जिन बच्चों ने पेपर निकाल लिया है, जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, अब उन बच्चों के लिए एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि जो डीवी की लिस्ट आई है, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो उसमें हमें क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। एक बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है उन बच्चों पे, उन स्टूडेंट पे। तो आज की जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जो तैयार की है, वो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए की है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, आज मैं आपको एक एक पॉइंट आपका एक्चुअलिटी में जो उसमें डीवी कराने के लिए जो आपको नोटिस दिया गया है वो प्रॉपर इंग्लिश में है। तो बहुत सारे बच्चे तो उसको समझ पाते हैं और बहुत सारे बच्चे उसको समझ नहीं पाते कि मतलब हमें एक्चुअलिटी में करना क्या है, या हम उसको इजी लैंग्वेज में कैसे समझे हमें करना क्या है। तो ये सारी की सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में, कंप्लीट नॉलेज में आपको दूंगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखी है या आपको ये वीडियो देखने में आई है, स्क्रॉल करते आई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीवी के बाद भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, उसकी भी नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी और वो नॉलेज के लिए भी मैं आपको वीडियो डालूंगा। तो अगर आप इस वीडियो पे जाके अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें आगे भी जो दिक्कतें आएंगी वो सबका आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सारी की सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखी हैं और आप बहुत अच्छे से समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले इसमें लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किए थे, 10th की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किए थे, अपलोड किए थे, केवल वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। पहली बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक अरेंज फॉर्म में लगाना है। ऐसा नहीं है कि पहले 10th की पहले 12th की मार्कशीट लगाई, फिर 10th की लगाई, फिर कुछ भी कभी भी डिसअरेंजमेंट नहीं करना। आपको सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट फाइल तैयार करनी है। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैंने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स? वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किए थे, पहली चीज। अब क्या करें, उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके मार्केट में उसकी फोटोकॉपी करा के लेके आए। फोटोकॉपी इसमें एक सेट मांगी है, मैं आपसे 2 सेट की बोल रहा हूं। उसका कारण है, जब हमारे पास 2 सेट होते हैं, मान लो कि किसी कारणवश उन्होंने एक कॉपी और मांग ली, या कोई कागज हमारा गिर गया या आगे पीछे हो गया, तो 2 सेट जब हमारे पास होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, वहां ऑन टाइम आप कैसे भागेंगे फोटोकॉपी कराने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, मैंने क्या बोला है? यही चीज है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 सेट फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स की जो आप फोटोकॉपी कराएंगे, उसमें नीचे के साइड में आप साइन करेंगे। ध्यान रखना, साइन करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। साइन करने का आपका तरीका ये होना चाहिए कि जो आप साइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आप फाइनल मार्क्स जहां आप मार्कशीट के लेके हैं वहीं पे साइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि सपोज करो दोस्तों, ये आपके 10th की मार्कशीट है, ठीक है? ये 10th की मार्कशीट है और यहाँ पे आपका पूरा डाटा लिखा हुआ है। यहाँ आपका नाम, पता, मतलब जो भी चीज है, और यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है और यहाँ फाइनल मार्क्स लिखे हुए हैं। तो आपको साइन इतने सेक्टर में करना है, आप समझ रहे हैं? यहां पे आपको सिग्नेचर करना है, यहां पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, इस एरिया में। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ टोटल मार्क्स लिखा है और यहीं आपने साइन कर दिया, या यहाँ आपका फोटो है यहां आपने अटेस्ट कर दिया, तो ये गलत अटेस्ट माने जाएंगे। अटेस्ट कहां करना है आपको? बिल्कुल नीचे वाले साइड में। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर कर दिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट जो आपने अप्लाई किए हैं, जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए हैं। ध्यान रहे इस बात का, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। अगली बात मैंने बोली 10th 12th, और जो भी आपने एक्स्ट्रा कुछ लगाया हो, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस लगाया हो कि साहब मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या कुछ लोगों ने कुछ और अलग सर्टिफिकेट अपलोड किए हो, तो उसको भी लेके जाएं। ठीक है? अब यहां मैं बता देता हूं, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किससे करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई एक्चुअलिटी में 10th क्लास की मार्कशीट से करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें, है ना? तो 10th की मार्कशीट आप लेके जाएंगे और उसी से आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगी। क्लियर है? तो ये मैंने आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया।
तीसरा पॉइंट ये है कि 4 फोटो पासपोर्ट साइज के, और कैसे चाहिए दोस्तों, कलर। ध्यान रखना कैसे चाहिए, कलर। पर एक चीज का हमेशा याद रखना, कुछ लोगों के मन में ये बात आएगी कि सर हमने जो फॉर्म भरा था उस वक्त वाला वही वाला फोटो चाहिए कलर वाला, कि आज की डेट का चाहिए। आपके मन में ये वाली बात आएगी, मैं आपको उसका भी डाउट क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, जो आपने आज प्रेजेंट में आप अपना जाएं, एक बढ़िया सा फोटो खिंचाएं और पासपोर्ट साइज का, है ना, पुराना वाला नहीं, अभी वाला। और 4 फोटो मांगे हैं इसमें, लेकिन आप कितने लेके जाएंगे, 8 फोटो। कितने लेके जाएंगे दोस्तों, 8 फोटो। कारण है उसका कि मान लो 2 फोटो कहीं और एक्स्ट्रा मांग लिए, या चिपकाते वक्त आपसे ही कुछ फोटो खराब हो गए, या कहीं और आपने ऐड कर रहे वहां पे कुछ फोटो में या फट गया, या निकलते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपके पास एक्स्ट्रा फोटो होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है मैंने आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं आरटीआई। आईटीआई की जो मार्कशीट है आपकी, देखो दोस्तों, कुछ लोगों ने जब फॉर्म भरा था तो आईटीआई की सेमेस्टर वाइज भी होता था और आईटीआई ईयर वाइज भी हुआ है। तो जिन लोगों का ईयर वाइज हुआ है उनके पास 2 मार्कशीटें हैं, और जिनका सेमेस्टर वाइज हुआ होगा उनके पास 4 मार्कशीटें होंगी, है ना, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आपको जितने भी, जैसा भी आपका सेशन रहा है, ईयर वाइज वाला सेशन रहा हो या आपका सेमेस्टर वाइज सेशन रहा हो, आप सारी की सारी मार्कशीटें लेके जाएं, कोई भी मार्कशीट स्किप नहीं करें, क्योंकि ये सबसे मूल, आपकी सबसे ज्यादा मूल रिक्वायरमेंट वाली मार्कशीट है। ये अगर आप गलती से भूल गए या किसी कारणवश आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या ये बात मेरी समझ में आई? तो आईटीआई की मार्कशीट नंबर वाली, और प्लस उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी आता है एनसीवीटी का, ध्यान रहे, एक सर्टिफिकेट भी आता है, उस सर्टिफिकेट को भी लेके जाना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना। एक ग्रांड टोटल वाली फाइनल मार्कशीट होती है, ध्यान रहे, तो उसका और सर्टिफिकेट और सेमेस्टर वाली अलग मार्कशीट। तो जितनी भी मार्कशीट है जो भी आपको कॉलेज से मिली है आईटीआई से रिलेटेड, वो सारी की सारी लेके जाएं, और उनके 2 सेट फोटोकॉपी के सेपरेट करा के, और अटेस्ट कैसे करना है ये भी मैंने आपको प्रॉपरली समझाया है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भैया आपका अगला टारगेट है आधार कार्ड। देखो वहां पे मांगा तो आधार कार्ड है, लेकिन मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आपको पैन कार्ड भी लेके जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाएं। कई बार होता है कि आधार कार्ड में हमारा फोटो मैच नहीं करता है, या काली फोटो होती है, या कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, तो वो कह देते हैं कि भाई आपके पास कोई और है प्रूफ, कोई प्रूफ आईडी कुछ और है। तो ऐसा नहीं हो कि उस समय हम लोग घबरा जाएं और अंडर कॉन्फिडेंस में आया कि सर मैं लेके नहीं आया। तो आप अपना आधार कार्ड भी लेके जाएं, दूसरी चीज आप अपना पैन कार्ड भी लेके जाएं, और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो वो भी लेके जाएं, वो आपके बिल्कुल काम आएगी। ये सेट रहेगा आपका, और इसकी 2-2 सेट की फोटोकॉपी प्लस इसको सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट हम बात करते हैं कैटेगरी। भैया जिन लोगों ने कैटेगरी में फॉर्म भरा है, जैसे एससी में, एसटी में, या ओबीसी कैटेगरी, या ईडब्ल्यूएस में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए 2 चीजों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला, वो मध्य प्रदेश का अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र लेके जाए। मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूर लेके जाएं। ध्यान रहे कि जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसकी 2 फोटोकॉपी आपकी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? प्लस जो जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। अगर आपने एससी कैटेगरी से भरा है तो एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। अगर आप ओबीसी से भरा है तो ओबीसी का होना चाहिए। ओबीसी वालों के लिए मैं क्लियर कर देता हूं कि ओबीसी वालों के लिए एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, तहसीलदार या उससे ऊपर की रैंक ने बनाया हो, वो सर्टिफिकेट वहां से अप्रूव हुआ हो, वही सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब अपन आगे की बात कर लेते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन। भैया सेल्फ डिक्लेरेशन में उन्होंने एक अपना प्रोफर्मा दिया है, उस प्रोफर्मा को आप क्या करेंगे, 500 रुपए के स्टाम्प पे, कितने के स्टाम्प पे दोस्तों, 500 रुपए के स्टाम्प पे आप उसको पूरा का पूरा प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद जहां पे आपका नाम है, जो भी पिताजी का नाम है, या जो भी संबंधित जानकारी है, उसके लिए आप डैश 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 करवाएं, और वो वहीं जाके भर लें। क्योंकि अगर आप पहले भर लेंगे और मान लो कुछ गलत भर दिया और उन्होंने कहा भाई ये ऐसे नहीं भरना था, तो आप गलत फंस जाएंगे। अब वहां दोबारा कहां बनवाने जाएंगे, एकदम कहां भागेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको ये करना है कि वहां पे ब्लैंक छोड़ के जाएं और उनसे पूछ लें एक बार, तो पूछ लेंगे, या वहां पे और भी लोग आते हैं तो आपस में सलाह कर लेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा, इसके भी 2 फोटोकॉपी के सेट करा लें। उसका कारण है, मैं बता रहा हूं क्यों। इसके फोटोकॉपी के सेट करा लोगे तो जो भी काला पीला करना है आपको वो फोटोकॉपी पे कर लें। उसके बाद जब फाइनल सबमिट करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स को, तब आप उसमें से उतार के भरें।
क्या होता है कभी कभी हम फर्स्ट टाइम में ही गलती कर देते हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि अरे मर गए, मैंने गलत भर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भरा है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आपका फ्रिक्वेंटली ईयर 25 से 26 या 26 से 27 इस ईयर्स का आपका होना चाहिए। बहुत ज्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं जो लोग एक्स सर्विसमैन है या पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको क्या करना है। उनके लिए मैं ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है, भैया उनको या तो उनके डिपार्टमेंट से एनओसी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, वो एनओसी ले आए, या उनके पास कभी किसी डिपार्टमेंट में पहले काम करते थे उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया तो वहां से रिलीविंग लेटर मिला होगा, वो रिलीविंग लेटर लेके आप जरूर जाएं। अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया है कि भाई मैं जॉब में हूं, मैं इस जॉब में कार्यरत हूं, मैं यहां इस पोस्ट पे काम कर रहा हूं, तो आपको फिर वहां से आपका एनओसी सर्टिफिकेट या रिलीविंग लेटर दो में से कोई भी आप एक चीज लेके आ सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। भैया जो अंडरटेकिंग फॉर्म उसमें दिया है, जब अपना रिजल्ट आया होगा, जो लिस्ट आई है उसमें उसमें एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, उसकी 3 कॉपी कराएं। कितनी कॉपी कराएं दोस्तों? 3। पहली कॉपी में आप भरें, कोई गलती हो तो उसको दूसरी वाली कॉपी में सुधार करें और तीसरी कॉपी फाइनलाइज कर लें। क्या ये बात समझ में आई? तो मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझा दी। अब मैं बताता हूं डीवी में आपको सबसे मूल समस्या क्या आएगी। जो लोग वीडियो के लास्ट में टिके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये लास्ट में बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं या डीवी में मतलब जाते हैं, तो कभी कभी हमसे क्या होता है फॉर्म भरते वक्त गलतियां हो जाती हैं। जैसे मान लो कि मैंने अपना जब नाम लिखा था तो उसमें मम्मी की नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी, या पापा के नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी, या मम्मी का नाम ही गलत डाल दिया। तो ऐसी आपके साथ मिस्टेक हो गई होंगी, कुछ लोगों के साथ हुई होंगी जो डीवी कराने जाए, और नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो गई तो उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। जो भी आपकी मिस्टेक हुई है, या ऐसा भी हो जाता है कि फॉर्म भरते वक्त हम कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अपना नाम केवल डाल देते हैं जबकि उसमें पूरा नाम मेंशन करना होता है ना। ये सारी चीजें आती हैं समस्याएं। तो इन समस्याओं को समाधान हम कैसे करेंगे कि जो भी गलती आपसे मेंशन हुई है, जो भी गलती हुई है, उसके लिए आप अपना एक एफिडेविट बनवा लें और उस एफिडेविट में जो गलती आपसे हुई है उसके बारे में उसमें लिखें। जैसे मान लो कि मैंने फॉर्म भरा, मैंने अपने पिताजी का नाम कुछ और लिख दिया, तो मैं एक एफिडेविट बनवाऊंगा और उस एफिडेविट में बोलूंगा कि भैया मैं ऐसा ऐसा था, मेरे पिताजी का नाम गलती से मैंने फॉर्म में ये लिख दिया था जबकि इसका ये है, और उसके बेहाफ में आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 10th की मार्कशीट लगा दें जिसमें आपका पापा का नाम सही लिखा हो, तो उसके बेहाफ में वो एफिडेविट के साथ ऐड हो जाएगा और वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब एक और समस्या क्रिएट होती है, उस समस्या का भी समाधान सुन ले जो वहां पे आएगी आप लोगों को। जैसे कई लोगों का क्या होता है, आधार कार्ड में मम्मी का नाम कुछ और, या कोई स्पेलिंग इधर उधर, या पिताजी का नाम कुछ और लिखा हुआ है या स्पेलिंग इधर उधर है, मूल निवासी से मैच नहीं कर रहा, मूल निवासी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रही। ये बड़ा मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए ऑन टाइम, कि वो कैसे क्लेरिफाई करें कि भैया 10th में आपके पिताजी के नाम की स्पेलिंग कुछ और थी, 12th में वो कुछ और है ना, और हम आधार कार्ड में देख रहे हैं तो आधार कार्ड में वो 10th से मैच कर रही है पर 12th से मैच नहीं कर रही। तो अगर इस टाइप की अगर आपकी मिस्टेक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है, तो वो अब आप इतनी जल्दी तो सुधार नहीं करा सकते, उसमें समय लगेगा। तो और डीवी आपको कराना ही कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको उसका एफिडेविट तैयार करवा लेना है कि साहब मेरी 10th की मार्कशीट में ऐसा था पर ये ऐसा है, लेकिन मैं इसको ऐसे प्रूफ करता हूं, और उसके बेहाफ में एक प्रूफ लगा दें आप। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये बात आप बच्चों जितने भी हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं, मैंने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें डीवी कराने से पहले, वरना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे डीवी कराना है क्या। और ध्यान रहे आप अलग अलग फाइल खरीद लें। क्या करें? फाइल खरीद लें, 10 रुपए का 20 रुपए का एनवलप खरीद लें और उसमें सेट बना के रखें कि 10th 12th और इसका एक सेपरेट सेट बना लें, और वही एक ओरिजिनल सेट और 2 फोटोकॉपी का सेट। क्या ये बात समझ में आई? और वही फाइल अरेंज करके आप वहां लेके जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और 2 पेन लेके जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम उधर पेन मांग रहे हैं कि भाई साहब जरा पेन देना, भाई साहब जरा पेन देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपने 2 पेन लेके जाएं, वो आपकी एक मेच्योरिटी दिखाई देती है। क्या ये बात समझ में आई? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा नॉलेज दिया है, तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं
या और भी कोई समस्या है तो इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपका डीवी हो जाएगा उसके बाद आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इससे जुड़े रहें। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।